हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और जिसका बेस का मेजरमेंट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, दिस वन 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, जो इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स है उससे इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा ये हो जाएगी हाइट इसकी। ओके, तो इसकी वैल्यू दी हुई है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ कहे तो 14.5 सेंटीमीटर। ओके, कहने का मतलब b इक्वल्स टू इतना है और h इक्वल्स टू इतना है। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle equals to 1/2 into base into height। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जब हाइट दी हुई रहती है और बेस दी हुई रहती है, तो हम इस फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हो गया आपका 1/2 इंटू बेस की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट दी हुई है आपकी 14.5 सेंटीमीटर। ओके, ये एश्योर होना है आपको कि जो भी यूनिट्स हैं वो सभी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर में है तो और दूसरा मीटर में है तो उसको फिर हम सेम यूनिट में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर जाके हमको कैलकुलेशन करना। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 12 जा 24, अब हुआ 12 इंटू 14.5। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 5 जा कितना होता है 60, 0 कैरी 6, 12 4 जा 48 और प्लस 6 कितना हो गया 54, कैरी 5, 12 1 जा 12 प्लस 5 17, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। कहने का मतलब 174 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, now let us discuss the second question। क्वेश्चन है आपका, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स एल्टीट्यूड। ओके, तो एक हम ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसका जो बेस है इज 3 times इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो बेस हमने माना b है। ओके, और हाइट जो है दिस वन, इसको h मान लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल्स टू b एंड हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल्स टू h, या इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं हम हाइट को। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बेस जो है b इक्वल्स टू 3 times है एल्टीट्यूड के, दैट इज h। ओके, बेस की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 3 times एल्टीट्यूड। ओके, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड इज ₹58 पर हेक्टेयर, तो लिखेंगे गिवन cost of showing the field per hectare equals to ₹58। okay, and total cost ये दिया हुआ आपका ₹783। 1 हेक्टेयर का कॉस्ट लगता है 58 रुपीज़, और अगर टोटल इतना रुपीज़ लगा है तो कितने हेक्टेयर होंगे इतने रुपीज़ में। तो देयरफॉर लिखेंगे एरिया जो हो जाएगा, एरिया इन हेक्टेयर की बात करें, ये हो जाएगा 783 अपॉन 58। अगर टोटल अमाउंट टोटल कॉस्ट में से पर हेक्टेयर का जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें हेक्टेयर निकल जाएगा, टोटल कितने हेक्टेयर है। ओके, टोटल कितना एरिया है इन हेक्टेयर जिसको कि सोइंग किया जा रहा है। ठीक है,
तो इतना हो गया आपका हेक्टेयर। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 783/58 इंटू 10,000 स्क्वायर मीटर। सिंस 1 हेक्टेयर जो होता है ये होता है आपका 10,000 स्क्वायर मीटर। तो इतना हेक्टेयर कितना हो जाएगा, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 000। ओके, फिर इससे ये कैंसिल होगा, देखते हैं डिवाइड करके। 783 डिवाइड बाई 29, 29 3 जा कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स लगा देते हैं इसको हम। 2 9 जा ये तो 29 जा 58 हो गया, 8 में से 8 या 0, 7 में से 5, 2 3, 7 टाइम्स से कैंसिल हो जाए, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 प्लस 6 20 हो जाएगा, 27 हो जाता है यहाँ पे। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 पर 000 इतना स्क्वायर मीटर, ये हो गया। आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 हो गया, 000 स्क्वायर मीटर। तो दिस वन इज़ द एरिया। एरिया हमारा निकला था 135 पे 000 इतना स्क्वायर मीटर निकला था। ओके, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हमें एरिया पता चल गया है। ओके, तो वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड जो होता है वो आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइट के टर्म में देखना है हमको, तो बेस इंटू हाइट ये आपका 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो यहाँ से एरिया हमने निकाल लिया है, तो एरिया की वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे 135,000 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस की वैल्यू हमने लिखा था पहले, वो कितना था, एल्टीट्यूड का हाइट का ट्रिपल था तो 3h हो गया, इंटू h अपनी जगह पे रहेगा। ये हो गया आपका 135,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इंटू h हो गया आपका h स्क्वायर। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2, दिस इक्वल्स टू 3h स्क्वायर हो गया। यहाँ से h स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 zeros हैं, डिवाइड बाई 3 3 9 जा 27 होता है, 4 zeros। तो इससे h कितना हो गया, अंडर रूट 9 पे 4 टाइम्स 0 है, तो ये हो गया आपका 9 का, ऐसे आप लिख सकते हो 9 इंटू 100 लिख सकते हैं। और यहाँ से हो जाएगा आपका, चाहो तो आप 9 का 3 इंटू 3 लिख दो, 100 इंटू 100, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 इंटू 100 दैट इज़ 300 मीटर। तो हमने हाइट निकाल ली, हाइट की वैल्यू निकल गई, और हमें अब बेस की वैल्यू निकालनी है। नाउ बेस पता है आपको 3 टाइम्स है हाइट का, तो 3 इंटू हाइट की वैल्यू रख दीजिए 300, ये मीटर हो जाएगा, तो 900 मीटर हो गया। दिस वन इज़ द बेस एंड दिस वन इज़ द हाइट। ओके, दीज आर द आंसर्स।